कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आई होप मेरी आवाज़ सभी लोगों को सुनाई दे रही होगी। इफ एनी प्रॉब्लम, किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिएगा। और अच्छे से आवाज़ सुनाई दे रही है तो भी चैट बॉक्स में लिखिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास सेशन शुरुआत करने के पहले मैं जस्ट क्विकली रिकैप चाहता हूँ सब लोगों से कि आप चैट बॉक्स में लिखिएगा कि कल हमने क्या क्या कवर किया। और आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि कल हमने कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। प्लीज क्विकली रिकैप इट। अब मेरा आवाज आ रहा है ना अभी सबको? यस, आ रहा है। कर्म अकर्म, लॉ ऑफ कर्म, विकर्मा, अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशंस ऑफ धर्मा। क्या थी धर्म की डेफिनेशन? कोई बता सकता है क्या हमने सीखा धर्म की डेफिनेशन करके? धर्म की डेफिनेशन क्या बताई थी? जो अटल है वो धर्म है। अकर्मा विच कैनॉट बी चेंज इज ऑलवेज एवर इज कॉल्ड एज धर्मा, ऑलवेज कंटिन्यू। जिसको बदला नहीं जा सकता उसको धर्म कहा जाता है। वेरी गुड, वंडरफुल। और क्या क्या चीजें देखी हमने? फ्यू पीपल आर आंसरिंग, बाकी लोग कुछ नहीं, शांत बैठे हुए हैं। कुछ ही लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग शांत बैठे हुए हैं। और कौन कौन सी चीजों के बारे में हमने कल चर्चा की थी? धर्म के बारे में चर्चा की, कर्म अकर्म विकर्म इन सब के बारे में चर्चा की। वेयर फ्रॉम सोल्स कम्स इसके बारे में हमने चर्चा की थी। धर्म कांस्टेंट है ये भी हमने देखा था। और क्या क्या देखा था? जो बदला नहीं जा सकता है उसको धर्म कहा जाता है। बर्थ से लेकर डेथ तक जो हमारा जीवन चलता है उसको ही लाइफ कहते हैं। ओके। और क्या देखा था हमने? कल की कक्षा में क्या क्या देखा था? धर्म बदला नहीं जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, वेरी वंडरफुल, ये भी देखा था कल हमने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड? देन व्हाट्स मोर वी सॉ यस्टरडे? और क्या क्या चीज हमने देखी कल? भौतिक और आध्यात्मिक संसार के डिफरेंस के बारे में भी देख लिया था।
एग्जाम्पल्स ऑफ धर्मा देखा था। ओके, और क्या देखा था? All relation in this world are temporary, but relationship with God is permanent. Very wonderful point. How is the spiritual world? Good. Spiritual world के बारे में भी देखा था। और कौन कौन सी चीजों के बारे में देखा था? मटेरियल वर्ल्ड के बारे में भी देखा था, करेक्ट। व्हाट्स मोर? रिएक्शन ऑफ कर्मा देखा था, बराबर है। और कौन सी चीज देखी थी? और कुछ ही लोग कंटिन्यूअसली आंसर कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी कुछ याद आ रहा है या उनको पास तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ जेल, वेरी वंडरफुल। बाकी लोग कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फ्यू पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, ऑल हैव टू पार्टिसिपेट और बताना है कि कल क्या क्या हमने देखा था। विकर्म, कर्म, विकर्म, अकर्म, इन तीनों चीजों के बारे में देखा था। थ्री टाइप्स ऑफ कर्म के बारे में देखा था, वेरी वंडरफुल वेणुगोपाल जी। रीजन बिहाइंड आवर बर्थ, इसके बारे में भी देखा था। वी आर इन द जेल टू प्यूरिफाई आवर हार्ट, वेरी वंडरफुल, ये भी हमने देखा था। और क्या, और कौन सी चीज देखी थी? बाय मनी वी कैन बाय फैसिलिटीज बट नॉट हैप्पीनेस, वेरी वंडरफुल, ये भी हमने कल देखा था। इसके ऊपर भी चर्चा की थी कि पैसे से क्या किया जा सकता है। हम फैसिलिटीज खरीद सकते हैं, आनंद नहीं खरीद सकते हैं। वेरी वंडरफुल, व्हाट मोर वी सॉ? और क्या देखा था एक्स्ट्रा? धृतराष्ट्र की सन की डेथ क्यों हुई, ये चीजें देखी थी, करेक्ट। We connected with God. We are not connected by heart. Okay. और किस चीज के ऊपर चर्चा हुई थी? एग्जाम्पल हमने देखा था एमबीए स्टूडेंट और फिशरमैन का, वेरी वंडरफुल। व्हाट मोर? और कौन सी चीज के ऊपर चर्चा की थी? नविदा भक्ति के बारे में देखा था। ओके। और why does soul leave spiritual world and come to material world, वेरी वंडरफुल, ये पॉइंट भी हमने देखा था कि क्यों आता है। निष्काम कर्म के बारे में भी देखा था, गुड। मछली को कितना भी खाना बाहर मिले वो खुश नहीं रह सकती, वो पानी में ही खुश रह सकते हैं, वेरी वंडरफुल ज्योति जी, ये भी हमने एग्जाम्पल देखा था। माइंड को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में भी हमने कल थोड़ा सा चर्चा किया था, ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे। फिश आउट ऑफ वाटर का एग्जाम्पल देखा था, वेरी वंडरफुल। और कौन सी चीज देखी थी हमने? सोल विदाउट गॉड इट्स लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, गुड। और क्या चीज देखी थी? ओके, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें रिकलेक्ट की है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि हमने कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया था पिछली कक्षा में, एस्टरडे की कक्षा में। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल डिवोटीज, सभी लोगों को मैं विनती करता हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हो, तो नहीं रहे हो या कनेक्ट करके कहीं और नहीं गए हो। वाटरिंग रूट टू द प्लैनेट, इसके ऊपर भी चर्चा की थी,
वेरी वंडरफुल। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट सब लोगों को कि आप अपना वीडियो ऑन रखिएगा। हमारे कर्म का फल अगले किसी भी जन्म में मिल सकता है, इसके बारे में भी चर्चा की थी। वेरी वंडरफुल। सो आपका वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे आपकी पहचान भी हो जाएगी, कहीं नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाऊंगा तो। हाँ, जीवन के किसी मोड़ में अगर आपसे मुलाकात होगी तो मैं पहचान सकूंगा कि ये लोगों ने क्लास अटेंड किया था। इसलिए इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, प्लीज 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 स्विच ऑन योर वीडियोस। अपने अपने कैमरास को ऑन करो, अपना वीडियो चालू करो। हमने पिछले कक्षा तक देखा था कि कैसे भौतिक संसार में जीवात्मा आता है, आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में आता है। अभी प्रश्न उपस्थित होता है कि ये जीवात्मा जो आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में आया हुआ है, उसको फिर से आध्यात्मिक संसार में वो कैसे चला जाए, क्योंकि यहाँ पे तो हम कुछ नहीं रहने वाले। कर्म के अनुसार हमारा शरीर बदलता रहेगा। 84 लाख योनि कहा जाता है, टोटल 84 लाख स्पेसिस आर देयर। 84 लाख योनि है, और उन योनियों में हम घूमते रहते हैं। अपने अपने कर्म के हिसाब से हम हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में शरीर जो है हम धारण करते रहते हैं। तो ऐसे अगर हम शरीर धारण करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली शरीर धारण करते रहेंगे, तो कब तक चलते रहेगा ये? परेशान नहीं होते हैं एक ही चीज बारंबार करते हुए है? कितना भी खा लो फिर 3-4 घंटे के बाद भूख लग जाती है, कितना भी खाओ फिर 3-4 घंटे के बाद भूख लग जाती है। बार बार इस शरीर को नहलाना पड़ता है। नहीं नहलाएंगे, धुलाएंगे, साफ नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? बांस मारेगा, इतना गंदा बांस मारेगा कि कुत्ता तक हमारे साइड में खड़ा नहीं रह सकता है। ये हमारे शरीर का हाल है। तो इससे अगर जब हम परेशान हो जाते हैं तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि ये जो जीवात्मा पहले आध्यात्मिक संसार में था, जो जैसे हमने कल देखा, वो भौतिक संसार में आ गया है। तो अभी ये प्रश्न है कि ये फिर से आध्यात्मिक संसार में कैसे चला जाएगा? क्या प्रश्न उपस्थित रहता है कि ये जीवात्मा फिर से आध्यात्मिक संसार में कैसे जाएगा? अभी तो भौतिक संसार में है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में इसको लेके जाना है, आध्यात्मिक संसार में जाना है। तो ये जीवात्मा जो है वो यहाँ पे जो है वो आध्यात्मिक संसार में फिर से लौट के कैसे जाएगा? इसके लिए कुछ कहा गया है, भगवत गीता कुछ कह रही है, क्योंकि हम मंत्र ऑफ लाइफ देख रहे हैं ना, तो ये मूल मंत्र है कि हम भगवत धाम कैसे लौट के जाएं। ये जानना बहुत ही जरूरी है। यही मेन चीज है। कई सारी चीजें हम देख रहे हैं जीवन के, उसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम फिर से आध्यात्मिक संसार में कैसे लौट के चले जाए। कोई तरीका है कि आध्यात्मिक संसार में जाने का? अच्छा तरीका है तो कौन सा तरीका है, किस चीज का पालन करना पड़ेगा? उन चीजों का पालन करने से मैं फिर से इस संसार से आध्यात्मिक संसार में जा सकता हूँ। कोई प्रोसीजर है, कोई मंत्र है, कोई जादू टोना है, उसको पालन करने से मैं क्या हो जाऊंगा? आध्यात्मिक संसार में निकल जाऊंगा, इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार की ओर प्रयाण करूंगा। कुछ तो चीज होनी चाहिए जिसके द्वारा ये संभव है कि मैं इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में चला जाऊं। तो क्या चीजें हो, उसको जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं आध्यात्मिक संसार में लौट सकता हूँ, आध्यात्मिक संसार में जा सकता हूँ। तो वो कौन सी चीज है, इसको हम थोड़ा सा इस सेशन में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या करने से हम फिर से भगवत धाम लौट के जा सकते हैं। क्या करने से भगवत धाम लौट के जाएंगे? तो योगा फॉर द मॉडर्न एज। आजकल सब जगह योगा 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 की चर्चा चल रही है। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का भी प्रोग्राम सुना था, वो भी कौन से दिन था? इंटरनेशनल योगा डेज के उपलक्ष्य में अरेंज किया हुआ था। तो सब लोग आजकल योग की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आप योग करेंगे तो आप भगवत धाम लौट के जा सकते हो। तो हमें लगेगा कि इतना आसान है भगवत धाम जाना सिर्फ योग करने से। तो ये योग होता क्या है, कैसे किया जा सकता है, इसके कुछ टाइप्स है क्या? अच्छा अगर टाइप्स है तो एग्जैक्टली कौन सा योग करने से मैं भगवत धाम लौट के चला जाऊंगा, इसके बारे में हम चर्चा इस सत्र में करेंगे। अभी हमारे पास जो भी 40 मिनट बचा हुआ है उसमें हम इस चीज के बारे में क्या करेंगे,
चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा योग है वो करने से मैं फिर से भगवत धाम लौट सकता हूँ या फिर से भगवत धाम लौट के जा सकता हूँ। तो इसके बारे में चर्चा करनी है। तो योग के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आपके अनुसार योग की डेफिनेशन क्या है? किस चीज को योग कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योग? आपके अनुसार योग किस चीज को कहते हैं? प्लीज प्लीज गिव द आंसर क्विकली। क्विकली अपने चैट बॉक्स में डालिएगा कि योग किसको कहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस चीज को योग कहा जाता है? योग किस चीज को कहा जाता है? अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बॉडी को योग कहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सुना ना, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन को योग कहते हैं। ज्वाइंट विद गॉड को योग कहते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत क्लोज है। और कुछ चीज क्या कहेंगे? योग योग किस चीज को कहा जाता है? किस चीज को योग कहेंगे? और कौन आंसर दे सकता है कि आपके अनुसार योग किस चीज को कहते हैं? आजकल तो पूरा सभी संसार में योग का बोलबाला है। सब लोग बोलते हैं योगा करो, योगा करो, योगा करो। किस चीज को कहता है? योगा इज द कनेक्शन विथ योर सेल्फ फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, यू आर ऑल्सो वेरी क्लोज, गुड। सुनने में जाना, समझा नहीं मैं क्या, कहाँ जाना है वो? कंट्रोलिंग ऑफ माइंड फ्रॉम बैड थॉट्स, इट्स आल्सो कॉल्ड एज योग, गुड वेणुगोपाल जी। और किस चीज को योग कहेंगे? माइंड बॉडी और सोल को एक अलाइनमेंट में लाने को योग कहते हैं, गुड स्नेहा जी। और किस चीज को योग कहेंगे? और क्या लगता है? बाकी लोग भी आंसर कीजिएगा, योग किसको कहते हैं? रोशिता कह रही है जो मन को शांति दे और मन को कंट्रोल कर सके उसको योग कहते हैं, गुड। कनेक्टिंग विद गॉड, गुड। क्लीनिंग माइंड एंड with the God, uniting with the God is called as the yoga. Okay, connecting with the God is called as yoga. Uniting or to joint is called as yoga. ओमकार या ओंकार, ओमकार होगा शायद नाम, बहुत ही करे। यूनाइटेड योगा, कॉन्शियसनेस विथ माइंड, इसको योगा कहते हैं। आदित्य क्या? योग कर्मेशु कौशल्यम, योग कर्मेशु कौशल्यम, इसको योग कहते हैं। ये तो योग की डेफिनेशन नहीं हुई, हमें योग की डेफिनेशन चाहिए कि किस चीज को योग कहा जाता है। और कौन क्या कहेगा? नीलेश जी के गेटिंग फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स इज कॉल्ड एज योगा, ये नीलेश जी का कहना है। योग का मतलब है जोड़। वेरी वंडरफुल, आपने एग्जैक्टली पॉइंट को शूट आउट किया है नारायण, नारायण जी ने। मे बी हैप्पीनेस। ओके, सो नाउ सी, आप लोगों ने प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, गुड, यू आर ऑल्सो वेरी क्लोज। तो आप लोगों ने इस चीज को तो वियोग को सुना होगा। वियोग, वियोग मतलब होता है विच्छेदन, सेपरेशन, दूर करना ना। वियोग का मतलब है एक चीज को दूसरे चीज से दूर करने को वियोग कहा जाता है। एक चीज को दूसरे चीज से अगर दूर किया तो उसको वियोग कहा जाएगा। तो इसका मतलब है योग मतलब जोड़ना। योग मतलब अगर तोड़ना है तो योग का मतलब होता है जोड़ना ना। तो जब योगा हम बोलते हैं इसका मतलब ही होता है जोड़ना। अभी कौन से चीज को किसके साथ जोड़ना है ये खाली हमें सीखना है। योग तो समझ में आ गया, योग का मतलब है जोड़ना। अगर जोड़ना योग का मतलब है तो कौन से चीज को कहाँ पे जोड़ना है जिसको योग कहा जा सकता है? वैसे हमने बहुत बार पावर ऑफ साउंड सुना है। जो आवाज रहती है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है। सुना होगा इस चीज के बारे में। आवाज है वो इतनी शक्तिशाली है कि आवाज से बहुत सारे चीजों को तोड़ा भी जा सकता है। आवाज से हमारे कान के पर्दे है ना वो फट सकते हैं। कोई कोई ग्लास है जो कांच की शीशे की चीज बनी हुई है वो भी आवाज से टूट सकती है। इतना शक्ति किसमें है? साउंड में है। साउंड इतना शक्तिशाली है। हम योग की ही चर्चा कर रहे हैं, हम फिर से योग में आएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम साउंड का पावर देखेंगे कि साउंड इतना शक्तिशाली है कि साउंड से किसी भी चीज को तोड़ा जाना संभव है। अगर आप साइंस को अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको पता होगा कि इन चीजों में बहुत ताकत रहती है। पानी में भी बहुत ताकत रहती है, पानी भी किसी चीज को काट सकता है। वैसे ही साउंड है, साउंड से भी किसी भी चीज को तोड़ा जा सकता है। और इसलिए कई सारी चीजें जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो साउंड के ऊपर निर्भर करती है।
वैदिक टेक्नोलॉजी तो है ही है जो कि साउंड के ऊपर निर्भर कर रही है, साउंड के साथ जो कार्य करती है, लेकिन उसके साथ साथ हम रेडियोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, या रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी जिसको सोनोग्राफी वगैरह कई सारे आते हैं, एक्सरे आदि कई सारे उसका हिस्सा बनते हैं, ये सभी की सभी चीजें साउंड के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ तक कि पानी की गहराई कैसे काउंट की जाती है, पानी की गहराई भी साउंड से काउंट की जाती है, साउंड के द्वारा, आवाज के द्वारा पानी की गहराई मापी जाती है। ये सभी के सभी चीजें जो है, ये साउंड इतना शक्तिशाली है। यहाँ तक नहीं, साउंड का इफेक्ट जो है वो मन के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इतना बड़ा प्रभाव होता है कि कोई राजनेता एक प्रक्षोभक ऐसा भाषण दे देता है और कई सारे लोग क्या कहते हैं, दंगल कर देते हैं। किसी एक नेता ने कुछ ऐसा भाषण दे दिया, इसका उसके मुख से निकले हुए शब्दों का, साउंड का उस व्यक्ति के ऊपर इतना परिणाम हो जाता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। नाजी के बारे में सुना होगा, हिटलर के बारे में सुना होगा। इन लोगों ने क्या, साउंड की शक्ति थी उनके पास, वाक शक्ति जिसको कहते हैं, बोलने की शक्ति, साउंड ही है वो, बोलना मतलब साउंड ही है फाइनली। उस शक्ति के द्वारा उन्होंने बहुत सारी चीजों में परिवर्तन लाया हुआ है, कई सारे चीजों में परिवर्तन लाया, कई सारे चीजें क्या कर दी है, टूटने से बचाया है, या कई सारे चीजों को उन्होंने तोड़ दिया है। इतना क्या है, इतना साउंड जो है वो शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है। हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं कि साउंड की कितनी शक्ति होती है। अगर आप ठीक से विज्ञान को देखेंगे, विज्ञान को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि साउंड कितना शक्तिशाली है। साउंड जो होता है वो लोगों के मन के ऊपर नियंत्रण कर सकता है। देखिए ना, कोई भी अगर आप सॉन्ग लगा लो और कोई भी गाना सुनते हो, तो वो गाना भी आपको नियंत्रित करता है, आपके मन को। सैड सॉन्ग से कई सारे लोग क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं, सैड सॉन्ग सुनते सुनते खुद भी खुद रोने लगते हैं। उनके जीवन में कोई भी बुरी घटना घटित नहीं हुई है, फिर भी सैड सॉन्ग सुनते रोने वालों को देखा होगा आपने ना, कई बार इसके आप विटनेस रहे होंगे कि सैड सॉन्ग सुनते हुए भी लोग क्या कर देते हैं, रो देते हैं। तो इसका मतलब है कि साउंड बहुत ही शक्तिशाली है, साउंड बहुत ही प्रभाव डाल सकता है व्यक्ति के मन में या व्यक्ति के मन के ऊपर। साउंड इतना शक्तिशाली है कि हम देखते हैं सिर्फ साउंड साउंड से कई सारी कंपनीज क्या कर रही है, एडवर्टाइज करके अपनी चीजों को बेच रही है। कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक सुनाई देने से हमें पता चल जाता है कि ये म्यूजिक इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है। सुना होगा, पहले वो ब्रिटानिया की ऐड आती थी, टिंग टिंग टिडिंग, वो ब्रिटानिया की, वो समझ में आ जाता था कि ये कहीं पे भी बज रहा है तो हमें समझ में आता था। हम वो टीवी देख नहीं रहे, लेकिन समझ में आ जाता था कि ये क्या चल रहा है, ये कहीं ना कहीं ब्रिटानिया का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। इतना साउंड शक्तिशाली है, इतना साउंड का प्रभाव है जो हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, हमारे मन को कंट्रोल कर सकता है। साउंड का इतना प्रभाव है, आजकल बहुत सारे वो ना, वो ब्लू वेल या वेल करके कोई गेम आई थी ना, कौन सा चैलेंज बोलते हैं, अच्छा हुआ मैंने खेला नहीं, नहीं तो मैं क्लास नहीं देता था आप लोगों को। वो माइंड को कंट्रोल कर रही थी लोगों के। इतना इतना खतरनाक उसका साउंड है, कोई व्यक्ति नहीं है आपसे बात करने वाला, वो एक गेम है जिसमें अलग अलग चैलेंजेस आपको दिए जा रहे हैं और वो चैलेंजेस लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक कि लोग उसमें क्या कर देते थे, सुसाइड कर देते, खुद के जीवन को खत्म कर दिया है। कई सारे बच्चों ने, कई सारे ना, छोटे छोटे स्कूल में जाने वाले, कॉलेजेस में जाने वाले लोगों ने सुसाइड कर लिया सिर्फ वो एक गेम को लेके। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गेम, ब्लू वेल था या वेल, उस गेम का ब्लू वेल शायद उसका नाम था उस गेम का। उस गेम से लोगों ने क्या कर दिया, खुद को सुसाइड तक कर लिया। ये प्रभाव है साउंड का, इतना साउंड शक्तिशाली है। कोई आपको वहां पे कोई आपको मिला नहीं है, किसी ने आपको ट्रेनिंग, मतलब आपको, मतलब उन लोगों को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी कि सुसाइड कैसे किया जाना चाहिए, कुछ नहीं है, सिर्फ साउंड चल रहा है। कोई तो कहीं से बात कर रहा है, कहीं पे दूर ना, क्या कहते हैं उसको, समुंदर के पार बैठे हुए लोग है, वो वहां से बात कर रहे हैं और उनका साउंड का प्रभाव इतना है कि भारत में लोग उसको लेके क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं। ये साउंड का प्रभाव है। अगर इतना साउंड शक्तिशाली है, ये साउंड का अगर प्रभाव है, फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये साउंड हमारे जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है। इसलिए अगर आप वेद शास्त्र को खोल के देखेंगे, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्मित करने के बाद जो प्रथम चीज जो है, जो बनाई है, वो है साउंड। द ओरिजिन ऑफ ऑल क्रिएशन इज द साउंड। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रथम बार साउंड ही ब्रह्मा जी को सुनाई दिया।
आपने सुना होगा बहुत बार एक कथा कि विष्णु के नेवल से एक नाभि कमल आता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी को 3 सर है और ब्रह्मा जी को कुछ नहीं दिख रहा है अपने आजू बाजू में। वो प्रथम बार अगर कोई चीज सुनते हैं तो वो आवाज सुनते हैं, तप तप तप, तपस्या करने की उनको आज्ञा दी जाती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये भी तो एक साउंड ही है, साउंड ही है जो उनको क्या बोल रहा है ब्रह्मा जी को कि तुम क्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। इसलिए ओरिजिन ऑफ ऑल क्रिएशन, सभी जो निर्मिति हुई है इस विश्व की, उसमें भी प्रथम निर्मिति की चीज की हुई है तो वो साउंड की हुई है। आपने बाइबल में भी ये चीज को पढ़ा होगा। बाइबल में भी ये चीज को कहा जाता है कि भगवान ने बोल दिया लेट देयर बी अ लाइट। साउंड ही है, सिर्फ बोल दिया है कि क्या हो जाए, प्रकाश की निर्मिति हो जाए। और क्या हो गया, प्रकाश की निर्मिति हो गया। तो मैंने, आप अगर स्लाइड देख रहे हो तो मैंने उसका रेफरेंस भी कोट किया, आप जाके उसको फिर से रीचेक कर सकते हो अगर आपको डाउट है तो उन्होंने सिर्फ बोल दिया भगवान ने कि लाइट की निर्मिति हो जाए, बाइबल में लिखा हुआ है ये चीजें, तो लाइट की निर्मिति हो गई, लाइट तैयार हो गई। वैसे ही भगवान ने कह दिया, बाइबल में कहा कि पृथ्वी की निर्मिति हो जाए और पृथ्वी निर्मित हो गई। तो ये सब आवाजें है, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ साउंड है, आवाज ही है ये। अलग तरीके से आई हुई, लेकिन ये सब चीजें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आवाज है। और क्या आवाज में है, तो हम देखते हैं साउंड वाइब्रेशन इतना शक्तिशाली है। जैसे हमने पिछले बार देखा था कि भगवान ने सिर्फ बोलने से अगर पूरा क्रिएशन क्रिएट हुआ है, वेद शास्त्र में भी लिखा गया है कि फर्स्ट क्रिएशन जो बना हुआ है वो क्या है, वो साउंड ही है। पहली निर्मिति जो हुई है वो भी साउंड की हुई है, आवाज की हुई है। आवाज से ही लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो घटित किससे होता है, तो ये सभी की सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ साउंड से घटित हो रही है। और अगर ये चीजें साउंड से घटित हो रही है तो ये जो साउंड वाइब्रेशन जो है कैन बी लिबरेट अस फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे हुए हैं ना, उससे भी हमें ये जो साउंड है ये क्या कर सकता है, मोक्ष तक लेके जा सकता है, इससे बाहर निकाल सकता है। इतनी शक्ति साउंड में है। अगर बहुत सारी चीजें साउंड से हो रही है, बहुत सारे लोग जान दे सकते हैं अपनी साउंड से, तो फिर साउंड से, सिर्फ आवाज से हम इस आवागमन से, भौतिक संसार से मुक्त भी हो सकते हैं। अभी कैसे हो सकते हैं, यही हमें देखना है इसमें। अभी आ गया योग। अभी साउंड का योग के साथ क्या कनेक्शन है, पहले तो हमने देखा था योग के बारे में, बीच में हम थोड़ा साउंड का शक्ति के बारे में चर्चा की कि साउंड कितना कितना शक्तिशाली हो सकता है, साउंड उसके बारे में चर्चा की। और अभी हम देख रहे हैं फिर से, हमने बिगिनिंग में योग की डेफिनेशन देखी थी। आई जस्ट जस्ट आपका कनेक्टिविटी के लिए बता रहा हूँ, हमने योग की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद में हमने साउंड की शक्ति देखी कि साउंड वाइब्रेशन कितना शक्तिशाली है, बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है। निर्मिति, विश्व की निर्मिति में सबसे प्रथम साउंड की हुई थी। तो इतना शक्तिशाली साउंड है। ये साउंड की शक्ति समझे, योग का डेफिनेशन समझे। तो अभी हम फिर से योग में आते हैं। हमने योग का डेफिनेशन ही देखा था, योग का मतलब होता है जोड़ना, टू रिकनेक्ट आवर सेल्फ विद सुप्रीम पर्सन, द सुप्रीम लॉर्ड। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग आवर सेल्फ विद द सुप्रीम लॉर्ड इज कॉल्ड एज द योग। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। तो अपने आप को, ये जो जीवात्मा है, हम सभी जीवात्मा है, इस बात पे तो आप लोग सभी कन्विंस हो। तो जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की जो प्रोसेस है, उस पद्धति को योग कहा जाता है। ऑल आर क्लियर विद द योगा डेफिनेशन। जीवात्मा को, जीव को भगवान के साथ कनेक्ट करने की जो पद्धति है उसको योग कहा जाता है। आ गया सबके समझ में, योग किस चीज को कहते हैं, भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको योग कहते हैं। बहुत बार लोगों को सिर्फ इतना लगता है कि योग मतलब कुछ जिम्नेशियम है, थोड़ा यहाँ वहाँ पैर हिलाओ, हाथ हिलाओ, सांस अंदर ले लो फिर छोड़ दो, बस ये हो गया योगा। उनको लगता है कि योग का जो मूल जो है वो है कि बॉडीली, क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा हेल्थ अच्छा रखने के लिए बनाया हुआ है योग। बट इट इज नॉट अ ट्रू ना, इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर बॉडीली कंफर्ट। योग का मतलब है ही नहीं कि जिम्नाशियम, ये तो बेसिक है, शुरुआत है, लेकिन वो शुरुआत उसका मकसद नहीं हो सकता है।
जैसे बचपन में जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में स्कूल में जाते हो तो बहुत सारी चीजें सीखते हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और ऐसे कई सारे ना कविताएं सिखाई जाती हैं। लेकिन क्या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनना ही पढ़ाई का मकसद है? नहीं, मकसद तो वो नहीं है। वो मकसद तो बाद में पता चल जाता है, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ बड़े बड़े कोर्सेज करते हो, रॉकेट साइंस जाके सीखते हो, तो समझ में आता है यार पढ़ाई कितना जरूरी है। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ाई अच्छी से की, इसलिए मैं आज रॉकेट साइंस को समझ पा रहा हूँ, रॉकेट उड़ा पा रहा हूँ, या हो सकता है आप खुद सैटेलाइट उड़ा दे, या खुद चले जाए स्पेस में, या साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बहुत सारी चीजें हैं, बड़े अच्छे इंजीनियर बन जाए। तो ये सभी पढ़ाई का मकसद था। वैसे ही योग का जो बिगिनिंग है वो बॉडीली जिम्नेशियम या थोड़ा सा बॉडीली कंफर्ट के लिए ठीक है, हेल्थ को, क्योंकि आपका अगर हेल्थ ठीक रहेगा तो ये आप भगवान के साथ खुद को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। आपका खुद का ही हेल्थ खराब है तो भगवान के बारे में सोचने के लिए समय किसके पास है? पूरा का पूरा समय कहाँ जा रहा है? अपने आप के बारे में सोचने में जा रहा है। इसलिए योग बहुत जरूरी है। लेकिन योग की बिगिनिंग जो होती है वो कुछ बॉडीली जिम्नेशियम से होती है, और लोग वहां तक ही समझते हैं योगा मतलब बस थोड़ा सा ध्यान लगाया, सांस अंदर ले लिया, बाहर छोड़ दिया, हाथ ऊपर नीचे हिलाए, कमर यहाँ वहां हिला दी, पैर यहाँ वाला यहाँ वहां हिला दिया, मतलब हो गया मेरा योगा। क्या है? कंप्लीट हो गया, यही योगा है। ऐसे लोगों की गलत धारणा है। फिर योग होता क्या है? बेसिकली योग में कई सारी पद्धति है, उसको अष्टांग योग कहा जाता है। हाथ अलग अलग है अष्टांग योग में, उसमें 8 पद्धति है, उसमें बॉडीली जिम्नेशियम जो है वो तो बिगिनिंग, वो तो क्या है, वो फर्स्ट स्टेप है। लेकिन उसके 8 स्टेप है, इसलिए उसको अष्टांग योग कहा जाता है। हम इसके अंदर नहीं जाएंगे पूरा डिटेल जानने के लिए, नहीं तो हमारे पास समय शॉर्ट पड़ेगा। तो ये अष्टांग योग करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो भगवत गीता में बताया हुआ है कि आपको पहले तो एक सेक्लूटेड प्लेस में जाना पड़ेगा, कहीं जहाँ पे शांति है, ऐसे जंगल में चले जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको लीड लाइफ कंप्लीटली एज अ सेलिबसी, आपको ब्रह्मचरित्र का पालन करना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद कुशाग्रास बितानी पड़ेगी। आपको तो पहले तो ये भी पता नहीं होगा कि कुशाग्रास किसको कहते हैं, एक घास का प्रकार होता है, वो बिछाना पड़ेगा। उसके ऊपर मृग चर्म या बाघ का चर्म बिछाना पड़ेगा। वो ऐसा आसन जो जो घास और उसके ऊपर बाघ का चर्म या मृग का चर्म, डियर स्किन या टाइगर स्किन बिछाई हुई है, वो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा लो पे होना चाहिए, और ऐसे जगह पे एकाग्र चित्त से बैठ के भगवान को ध्यान करना चाहिए। ये अष्टांग योग पद्धति है। अभी ये जो योग पद्धति है, अष्टांग योग पद्धति, इसके बारे में बहुत सारे जगह पे बताया गया है। अष्टांग योग पद्धति है जो कि जिसमें बॉडीली जिम्नाशियम तो उसकी शुरुआत है, लेकिन लोग वहां पे ही योग, वहां उतना ही योग को समझ पाते हैं। लेकिन योग इससे बहुत आगे है, 8 अलग अलग पार्ट में विभाजित किया गया है। और उसको पूरा करने के लिए आपको जंगल में जाना पड़ेगा, घास के ऊपर बैठना पड़ेगा, उसके ऊपर मृग चर्म मतलब कि डियर स्किन बिछानी पड़ेगी, या बाघ की, दोनों में से किसकी। और आपको पूरा ध्यानस्थ होके एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना पड़ेगा। लेकिन ये इतना टफ सिचुएशन है, या ये इतना टफ जैसा कार्य है कि जिसको क्या हो गया है, इस योग को, अष्टांग योग को 5000 साल पूर्व ही अर्जुन ने मना कर दिया, बोले ये ठीक नहीं। अर्जुन 5000 साल पूर्व बोल रहे हैं कि अष्टांग योग करना बहुत ही दिक्कत सा कार्य है, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल फॉर जनरल पीपल। आम जनता के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, दुस्तर सा कार्य है। फॉर माइंड इज रेस्टलेस, मन जो होता है वो वैसे ही क्या है, यहाँ वहां नाच रहा है, घूम रहा है, और ऐसे मन को एकाग्र चित्त करके एक जगह बैठना तो बहुत ही दिक्कत सा कार्य है। इसलिए अष्टांग योग पद्धति को भगवत गीता के 6 अध्याय के 34वां नंबर श्लोक आप जाके देख सकते हो, जिसमें अर्जुन रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं ये नहीं होने वाला। माय डियर कृष्णा, टेल मी समथिंग प्रैक्टिकल जो लोग कर सकते हैं। अष्टांग योग ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए आज भी देखो योग पूरा नहीं करते लोग, सिर्फ बिगिनिंग की स्टेप करते हैं ना। उसमें क्या है, बॉडीली जिम्नाशियम है, उतना ही कर देते हैं, लेकिन समाधि तक नहीं पहुंचते, समाधि नहीं लगती किसी को। क्योंकि अर्जुन जब 5000 साल पूर्व अर्जुन को ये डिफिकल्ट था, तो फिर आज कितना पॉसिबल है? आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अर्जुन तो भगवत गीता में इतना भी कहते हैं, चल चल चंचल ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म।
और मन इतना शक्तिशाली है कि योग बैठने के लिए आप आंख बंद करके बैठोगे तो मन को कैसे कंट्रोल करोगे? वो तो यहाँ वहां दौड़ेगा ही दौड़ेगा। कितना मन डिफिकल्ट है मन को कंट्रोल करना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि बहते हुए हवा को रोकना आसान है। आपने देखा होगा तूफान जब आता है उसमें कितनी शक्ति होती है, लेकिन अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि बहते हुए हवा को रोकना आसान है, लेकिन दौड़ते हुए माइंड को नहीं पकड़ना। इतना मन चंचल है, इतना शक्तिशाली है, इसलिए अष्टांग योग को अर्जुन ने तभी तभी मना कर दिया था ना। तो जब अष्टांग योग को अर्जुन ने तब मना किया था, तो फिर अन्य क्या क्या योग है? तो सिर्फ यही एकमात्र योग पद्धति नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बॉडीली जिम्नास्टिक्स हमने देखा है योग का, वो तो बेसिक चीज है योग की, लेकिन कई सारे योग के प्रकार पड़ते हैं, कई सारे अलग अलग तरीके हैं जिसको योग कहा जा सकता है। तो उसमें से हमने तो एक ही चीज देखी थी, अष्टांग योग पद्धति, लेकिन अर्जुन इसको मना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में और अन्य पुराणों में आता है योग के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। क्या क्या योग के बारे में अलग कहा गया है? तो एक श्लोक आता है, कृतयाधायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखा द्वापार्यम परिचर्यायाम कलु तत् हरि कीर्तनम। अलग अलग युगों में भगवान के साथ, क्योंकि योग का मतलब ही होता है जोड़ना, तो भगवान के साथ जोड़ने की अलग अलग तरीके बताए गए। अलग अलग युग मतलब कौन से युग? आप सब लोगों को पता होगा 4 प्रकार के युग होते हैं। कौन कौन से 4 युग होते हैं? हु कैन गिव द आंसर क्विकली? कम समय बचा है, आप लोग थोड़े से आंसर देने में ना ढिलाई करते हो। 5 टाइप करो, 4 प्रकार के युग कौन कौन से होते हैं? हु कैन गिव क्विक आंसर? चलो एक ने तो कम से कम दे दिया है। सत्ययुग, चलो एक ही बोल दिया। 4 युग के बारे में मुझे जानना है। एक का नाम है सत्ययुग, दूसरा है द्वापर युग, द्वापर युग और कलयुग, कलयुग और एक युग रह गया, त्रेता युग। वेरी वंडरफुल। तो 4 प्रकार के युग है, सतयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 अगर युग है तो इन 4 युगों में भगवान के साथ जोड़ने की, क्योंकि योग का मतलब ही होता है जोड़ना, तो भगवान के साथ जोड़ने के लिए अलग अलग रास्ते बताए गए। यही एक श्लोक कह रहा है। क्या कह रहा है? कृतयुग, कृतयुग मतलब सत्ययुग। सत्ययुग में क्या था? कृतया ध्याय तो विष्णु, विष्णु के ऊपर ध्यान करो, ये सत्ययुग का पद्धति था। कौन सा पद्धति? भगवान को प्राप्त करने का। और यही अष्टांग योग है। ध्यान करने के लिए अष्टांग योग पूरा करना पड़ेगा, जिसको अर्जुन ने वैसे ही भगवत गीता में रिजेक्ट कर दिया है। मेडिटेटिंग ऑन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड लॉर्ड विष्णु, दैट इज कॉल्ड एज द अष्टांग योग पद्धति, जिसमें जंगल में जाओ, एक जगह पूरा बॉडीली जिम्नाशियम करके मन को एकाग्र करो और भगवान के ऊपर ध्यान करो। ये सिर्फ किसके लिए बताया गया था? कलयुग में नहीं, सतयुग के लोगों के लिए बताया गया था। ये चीजें सतयुग के लोगों के लिए बताई गई है। लेकिन फिर उसके बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता युग के लिए लोगों के लिए उतना शक्ति नहीं है लोगों के पास कि लोग ध्यान करके जाके जंगल में बैठेंगे, इसलिए उनके लिए भगवान के साथ जोड़ने के लिए योग की दूसरी पद्धति बताएगी, अलग पद्धति बताएगी। कौन सी दूसरी योग पद्धति बताएगी? तो कहा जाता है कि त्रेता युग में बताया गया परफॉर्मिंग ऑफ एक्सपेंसिव सैक्रिफाइस। यज्ञ जो है ये त्रेता युग का समय था। त्रेता युग के समय में यज्ञ से लोग अपने आप को भगवान के साथ जोड़ते थे। सतयुग में लोग ध्यान करके भगवान के साथ खुद को जोड़ते थे। त्रेता युग में लोग क्या कर रहे हैं? यज्ञ करके भगवान के साथ खुद को जोड़ रहे हैं। इज इट क्लियर? त्रेता युग में, इसलिए त्रेता यजतो मखा, यजतो मतलब यज्ञ होता है, यही करना, ये पद्धति थी भगवान के साथ जुड़ने की। फिर द्वापर युग आया, द्वापर परिचर्या है। द्वापर युग में क्या करो? बड़े बड़े मंदिर बनाओ, उसमें भगवान की बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत आपने देखा होगा साउथ इंडिया में अगर जाएंगे तो आज भी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, और उन मंदिरों में भगवान की बहुत ही सुंदर तरीके से सेवा पूजा अर्चना आदि होती है। लेकिन ये तीनों चीजें कलयुग में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भागवत में ही कहा गया प्राय न अल्पायुष्य। एक तो कलयुग में क्या है? अल्प आयुष्य है हमारा, हमारे पास लंबी आयु है नहीं। बोलते हैं 100 साल, लेकिन 60 साल में ही क्या हो जाता है? क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। उसमें से 60 साल में से 25 साल तो चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज के अंदर, तो बचे 25-26 साल ही, तो उसमें क्या क्या करोगे व्यक्ति? तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यज्ञ आदि करेंगे तो यज्ञ के लिए जितनी भी सारी चीजें लगती है वो शुद्ध लगती है, उतनी शुद्ध चीजें अभी हमारे पास उपलब्ध है नहीं है। हम गाय पालते कम लोग हैं और दूध ज्यादा लोग पीना चाहते हैं, तो घी आदि शुद्ध रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये चीजें हमारे पास उतनी शुद्ध मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए त्रेता युग के जैसा हम मंत्र उच्चारण के द्वारा, और वैसे मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मण भी तो नहीं है उपलब्ध, पंडित भी वैसे नहीं है अवेलेबल, इसलिए हम यज्ञ आदि भी नहीं कर सकते कलयुग में। अच्छा, द्वापर युग में बड़े बड़े भगवान के मंदिर बनाते थे। आज यहाँ पे 1 BHK खरीदने के लाले पड़े हैं लोगों के, वो भी खरीदना बड़ा मुश्किल हो रहा है, फ्लैट खरीदना मुश्किल हो रहा है। तो बड़ा मंदिर 300-400 करोड़ का कहाँ से बनाएंगे? और उसमें भगवान की सेवा पूजा इतनी इतनी इतना समय किसके पास है?
इसलिए ये तीनों जो योग पद्धति है वो कलयुग के लिए अप्लाई नहीं होती है। ये सिर्फ सतयुग, त्रेता और द्वापर में है। तो फिर कलयुग के लिए क्या योग पद्धति है? तो कलयुग में कहा गया है कि कलु तद हरि कीर्तना, कलयुग में चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, यही बताया गया है, यही यज्ञ है, इसी के द्वारा आप भगवान के साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हो। यही योग पद्धति है कलयुग में, भगवान का नाम स्मरण करना, उनके नाम का जप करना। मैं फिर से एक बार रिवैप करवाता हूँ। हमने पहले देखा था कि योग क्या होता है, योग की डेफिनेशन देखी, उसके बाद साउंड की शक्ति देखी कि साउंड में कितनी शक्ति हो सकती है। उसके बाद हमने फिर से क्या देखा, अलग अलग योग पद्धति देखी, अलग अलग युगों में कौन कौन से योग है। सतयुग में ध्यान करना, त्रेता युग में क्या करना है, यज्ञ करना, द्वापर युग में भगवान की परिचर्या, बड़े मंदिर बना के, और कलयुग में चैंटिंग करना। चैंटिंग का कनेक्शन फिर किसके साथ आ गया, साउंड के साथ आ गया। इसलिए हमने बीच में साउंड का शक्ति देखा था कि साउंड में कितना शक्ति होता है, क्योंकि आप जब जप करोगे तो ये साउंड है, साउंड वाइब्रेशन से। व्हाट इज द मंत्र? अगर आपको भगवान के नाम का जप करना है, उसी को कहते हैं मंत्र जप करना है। तो फिर मंत्र जप किसको कहते हैं? मंत्र का मतलब क्या होता है? अगर आप थोड़ा सा संस्कृत जानते हो तो आप मंत्र को बहुत ही आसान तरीके से जान सकते हो। मन प्लस त्रया, मन त्रायति इति मंत्रः। जो मन की रक्षा करेगा, मन को प्रोटेक्ट करके, उस चीज को मंत्र कहा जाता है। जब तक आप मन को भगवान में नहीं लगाओगे तब तक तो भगवत धाम नहीं जान सकते हो, जा सकते हो। तो अभी अगर जब मन को भगवान में लगाना है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मंत्र जप करना पड़ेगा। क्यों मंत्र जप ही करना है, अन्य कोई चीज क्यों नहीं है? क्योंकि मंत्र का मतलब ही होता है मन त्रायति इति मंत्रः, जो मन की रक्षा करे उस चीज को मंत्र कहा जाता है। माइंड एंड डिलीवर, जो मन को उद्धार कर सकता है उसको मंत्र कहा जा सकता है। मंत्र से क्या होता है, हमारी जो बुरी आदतें है वो बर्न आउट हो जाती है। मंत्र से, मंत्र मेडिटेशन से हमारी कई सारी गंदी आदतें हैं वो नष्ट हो जाती है। नारायण संहिता में क्या है, इन द एज ऑफ कली पीपल शुड सिंपली चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। सिर्फ और सिर्फ जप करे, यही कहा गया है शास्त्र में। अन्य भगवत धाम जाने का कोई तरीका नहीं बताया गया। बोले कलयुग में एक ही चीज करना है, वो सिर्फ क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। कली संतरण उपनिषद है। नारद मुनि जब कलयुग की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो वो क्या कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम इति षोडशक नाम कली कल्मश नाशनम न तत् परतरम अन्य सर्व वेदेषु सुदृश्यते। हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम जो है, यही एकमात्र तरीका है जिससे क्या है, कलयुग के लोग भगवत धाम वापिस जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी रास्ता किसी भी शास्त्र में नहीं लिख रहा है। कली संतरण उपनिषद में लिखा है, आप चाहे तो उसको जाकर रेफर्स को इसको चेक कर सकते हो। यही एकमात्र तरीका बोल रहे हैं किस चीज के लिए है, जिसको जिसको भगवत धाम जाना है उन व्यक्तियों के पास यही एकमात्र रास्ता है भगवत धाम जाने के लिए। और क्या कहा है कली संतरण उपनिषद में, यही कहा था, आफ्टर स्टडिंग ऑल द वैदिक लिटरेचर्स, भगवान ब्रह्मा बोलते हैं कि मैंने सब जगह पे सब चीजें ढूंढ के निकाली, लेकिन भगवत धाम जाने का मुझे एक ही तरीका दिख रहा है, और वो तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही लेना एकमात्र तरीका है भगवत धाम जाने के लिए। अन्य हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में भी ये वर्णन आता है, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते एव नास्ते एव नस्ते एव गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एकमात्र ही तरीका है जिसके द्वारा भगवत धाम जाया जा सकता है। अन्य कोई तरीका नहीं है भगवत धाम जाने का, अन्य कोई तरीका नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भी इसी चीज को फिर से दोहराया गया है। श्रीमद् भागवतम में भी क्या कहता है, कलयो दोष निधि राजन अस्थिर एक महान गुण कृतनाद देव कृष्णस्य मुक्त संग पदे परम व्रज है। क्या कहा गया है श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में, भागवतम के 3रे अध्याय के 51 नंबर श्लोक में कहा गया है कि कलेर दोष निधि राजन, कलयुग में दोषों की क्या बह रही है, नदी बह रही है। एक दोष नहीं है कलयुग में, कई सारे दोष है, दोषों की तो एक नदी बह रही है पूरी। अस्थि एक महान गुण है, लेकिन उस सभी में भी एक अच्छी चीज है कलयुग में, क्या है, कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान कृष्ण का नाम का जप करना, उनके नाम का कीर्तन करना, मुक्त संग परम रजे, जिससे लोग इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में इसी बात को दोहराया गया था। और हम देखेंगे तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में भगवान क्लियरली कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, समस्त यज्ञों में ऑफ ऑल सैक्रिफाइस आई एम द चैंटिंग ऑफ होली नेम, जप यज्ञ।
जप करना यही एकमात्र यज्ञ है, समस्त यज्ञों में यही यज्ञ श्रेष्ठ है। ये भगवान स्वयं भगवत गीता में भी कहते हैं, 10वें अध्याय के 25वें नंबर श्लोक में इस बात को भगवान दोहराते हैं। और अगर हम आगे जाएंगे मंत्र मेडिटेशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्णा महामंत्र जप करना है। वो कैसा है, तो यहाँ लिखा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, ये मंत्र जप करेंगे तो कुछ बेनिफिट होगा इससे? भगवत धाम जाएंगे ये तो ठीक है, मृत्यु के बाद पता चलेगा मैं भगवत धाम जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है मैं जब कर रहा हूँ उससे? तो डेफिनेटली बेनिफिट पता चलता है। व्हाट ऑल आर द बेनिफिट्स? फ्रीडम, ये बेनिफिट्स है। जब अगर आप करोगे तो फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस, आपका दिमाग का सब स्ट्रेस निकल जाएगा, सभी एंजाइटी से आप फ्री हो जाओगे। आजकल पूरी दुनिया इसी में है कि बहुत सारा स्ट्रेस है, सबके ऊपर स्ट्रेस है। छोटे बच्चे से लेकर, स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर, उसको पढ़ाने वाले टीचर तक, और उससे लेकर उसके पेरेंट तक, सबको स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस से और एंजाइटी से अगर आपको मुक्त होना है तो चैंटिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है मन। मन त्रायती थी मंत्र, मंत्र का जप करो, आपका मन एकदम हल्का हो जाएगा, शांति प्राप्त हो जाएगी। रियल हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए, आनंद की खोज में है, तो भी आनंद की खोज कहाँ से होगी? मंत्र से ही होगी। आपका मन, क्योंकि आनंद एक्सटर्नल चीजों के ऊपर निर्भर नहीं कहता है, वो इंटरनली होता है, अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर नहीं आ सकता। आनंद जो है वो अंदर से होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अंदर से अपने मन से खुश नहीं है, उसको कितना भी फैसिलिटी दे दो तो भी वो क्या रहेगा? हमेशा हमेशा दुख में रहेगा। इसलिए जप करना जरूरी है। एनलाइटनमेंट, आपको आपकी बुद्धि तल्लग्न हो जाएगी ये जप करने का बेनिफिट। हिप्पी जो थे, श्री प्रोपा जी जब चले गए थे अमेरिका में, वो हिप्पी ये मंत्र जप कर करके हैप्पी में कल्टीवेट कर दिया उन्होंने उनको। जो हिप्पी अपने देश से प्रेम नहीं करते थे, वो लोग मंत्र जप करना चालू कर दिए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी की बातें है ये। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फॉर रिएक्शंस ऑफ सिन। उसके साथ साथ आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे अगर आप मंत्र जप करते हो। अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हो तो आपके सभी पापों से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सभी पाप को नष्ट किया जाएगा, उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। मंत्र जप करने से सभी पापों से आप क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे सभी पापों से ना। मेजर रिलीजन्स क्या चैंटिंग के बारे में कुछ कहते हैं, या आप बोल रहे हो सिर्फ आप ही बकबक करते जा रहे हो, जप करो क्योंकि तुम लोग कर रहे हो इसलिए हमारे भी गले में माला अटका रहे हो और जप करने के लिए बोल रहे हो? तो नहीं, संसार में जितने सारे मेजर रिलीजन है वो सभी के सभी जप के ऊपर ही फोकस करते हैं। कैसे जप के ऊपर फोकस करते हैं? लेट्स सी व्हाट द क्रिश्चियनिटीज आर सेइंग। क्रिश्चियनिटी क्या कह रही है? Christ glorify the Lord's holy name by saying, O Father who art in the heaven, hallowed by the name। वो कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से ही भगवान खुश होते हैं। कौन भगवान? हमारे जो पिता है जो कहाँ रह रहे हैं? स्वर्ग में रह रहे हैं। वो किससे खुश होंगे? वो सिर्फ उनके नाम का जप करने से खुश होता है। इसलिए आपने क्रिश्चियन फादर के हाथ में देखा है कि रोजरी कहते हैं वो लोग, उसको एक माला रहती है जिसके ऊपर वो हमेशा जप करते रहते। तो वो लोग भी जप कर रहे हैं, वो लोग भी उसी चीज को दोहरा रहे हैं। और क्या, नानक जी तो कह रहे हैं, गुरु नानक तो क्लियरली कह रहे हैं, इन द मैं क्या करता हूँ मॉर्निंग आवर्स में मेडिटेशन करता हूँ। क्या मेडिटेशन करता हूँ? भगवान के नाम का जप करता हूँ। ग्रस ऑफ द ट्रू नेम, बोले मेरे पास मेडिटेशन क्या है? तो भगवान का जो शुद्ध नाम है उसका मैं जप करता हूँ। सिख धर्म भी इसको स्वीकार कर रहा है। इस्लाम में जाओगे तो मुस्लिम भी बारंबार अल्लाह का नाम पुकारते रहते हैं, दिन में 6 बार जोर से अल्लाह करके चिल्लाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपका घर मस्जिद के किनारे या मस्जिद के नजदीक कहीं है या आपके एरिया में मस्जिद है, हर दिन सुनते होंगे आप लोग कि मुस्लिम लोग भी किस चीज को महत्व दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम को महत्व दे रहे हैं। इसके साथ साथ बुद्ध धर्म में भी कहा गया, बुद्धिस्ट अल्सो प्रैक्टिस रिपीटेशंस ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धा। वो लोग भी बारंबार भगवान बुद्ध के क्या करते हैं? नाम का जप करते हैं। तो ये सब सभी मेजर रिलीजन, और सनातन धर्म तो इसको ही रिकमेंड कर रहा है। सनातन धर्म यही चीज कर रहा है, रिकमेंडेड इन रिपीटेशन ऑफ होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मंत्रा। मंत्र के रूप में भगवान के नाम का बारंबार क्या करना चाहिए? उच्चारण करना चाहिए। ये चीज को तो सनातन धर्म पहले से दोहरा रहा है। अभी यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन ये जप कैसे करे भाई? चलो सब महत्व समझ में आया, जप का महत्व समझ में आया, माइंड का पावर समझ में आएगा, मन को कंट्रोल करने के लिए जप की आवश्यकता है, साउंड की शक्ति भी हमें समझ में आई, साउंड से क्या हो सकता है, हम मुक्त हो सकते हैं। तो फिर इसको कैसे किया जाए? इसको हाउ डू वी कैन डू द जपा, चैंटिंग कैसे करना चाहिए? तो कहा जाता है पहले तो पंच तत्व का जो मंत्र है उसको उच्चारण करना चाहिए।
हरे कृष्ण मंत्र के पहले क्या पंचतत्वों का मंत्र है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। पहले एक बार ये मंत्र बोलना चाहिए। और उसके बाद दूसरा क्या है, चैंट ऑडिबली। सिर्फ चैंटिंग के लिए चैंटिंग मत करो, जो आप बोल रहे हो जिस मंत्र को, उसको आपके कानों से सुनो, है ना। कहा जाता है कि कर्ण रंध्रेण प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण हृदय अंतितिष्ठति। कर्ण रंध्रों से वो जो नाम है वो आपके हृदय में स्थित हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा ना, छिन्दन्ते हृदय ग्रंथि, आपके जो गलत धारणाएं हृदय में बैठी हुई है उसको हरिनाम क्या करेगा, नष्ट कर सकता है। उसके बाद हर नाम को सेपरेटली प्रोनाउंस करो, बेसिकली समझ में आना चाहिए, ऐसे नाम को धारण करो। चैंट विद रिस्पेक्ट डिवोशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। जब भी आप जप करोगे तो उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली जप करो, प्रेम पूर्वक करो, और कंसंट्रेशन के साथ ध्यान पूर्वक जप करो। उसके बाद आप चैंटिंग कहीं पे भी कर सकते हो, सिटिंग एट एनी प्लेस, एनी वे, एनी डायरेक्शन। किसी भी तरफ मुख करके किसी भी जगह पे बैठ के आप चैंटिंग कर सकते हो। यू कैन चैंट एट एनी टाइम। चैंटिंग में सबसे बड़ा, ध्यान में वगैरह योगा में क्या है, सुबह ही करना चाहिए, दोपहर में नहीं कर सकते, शाम के। लेकिन चैंटिंग कैसा है, चैंटिंग ऐसा योगा है जो आप कभी भी किसी भी टाइम में कर सकते हो। आप स्नान के पहले भी जप कर सकते हो, स्नान के बाद भी कर सकते हो। लेकिन इन जनरल कहा गया है कि आपको काउंट बीड के साथ जप करना चाहिए, बीड बैग लेके बीड के साथ जप करना चाहिए, माला पे जप करना चाहिए, जिसमें 108 बीड्स होते हैं, मनी होते हैं। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा चैंटिंग। तो चैंटिंग कैसे नहीं करना चाहिए, तो पहले है, वन शुड नॉट चैंट ओनली बाय पोर्शन ऑफ द महामंत्र। आधा मंत्र के साथ जप नहीं करना चाहिए, पूरा मंत्र बोलना चाहिए जप करते वक्त। उसके साथ साथ जो कृष्ण बीड्स है उसके ऊपर जप नहीं किया जाता है। वन शुड नॉट चैंट वाइल रीडिंग द बुक्स, न्यूज़पेपर, वॉचिंग मोबाइल्स ना, टीवी आगे रहे, ये सब करते हुए चैंट नहीं करना चाहिए। अगर आप चैंटिंग करोगे कंटिन्यूसली, चैंट कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी, आप खुश रह सकते हो अगर आप चैंटिंग करोगे रेगुलरली। तो ये कुछ चैंटिंग के बेनिफिट्स है। अगर आप रेगुलरली चैंटिंग करोगे तो आप क्या हो सकते हो, आप खुश रह सकते हो। अभी फिर इतना महत्वपूर्ण है चैंटिंग, देन ये हमारे ऊपर क्या इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया है। कई सारे इस चीज़ के बेनिफिट्स को भी हमने देख लिया। अन्य अन्य शास्त्रों में इस चैंटिंग के बारे में क्या कहा गया है, चैंटिंग कैसे करनी चाहिए और चैंटिंग कैसे नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी क्या कर दिया हमने हमने इन सभी जगह पे देख लिया है। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों को मेरी विनती है, किसी सभी लोगों से विनती है कि आप क्या करो, चैंटिंग करना शुरुआत करो। यहाँ पूछा जा रहा है कि मंत्रा शो करो एक बार फिर से सर, तो डोंट वरी अबाउट इट। वो जो मंत्रा जो बोलना है, एक बार जो पंचतत्व मंत्र बोलना है और उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र बोलना है, ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर हम चैंटिंग करेंगे, हम मंत्र जप करेंगे, तो हम अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मंत्र जप नहीं करेंगे, क्योंकि कलयुग में यही बोला गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सिर्फ हरि का नाम ही हमें कलयुग से मोक्ष प्रदान कर सकता है। अन्य कोई तरीका नहीं है इस धाम से भगवत धाम चले जाने का, एकमात्र तरीका है, और वो तरीका क्या है, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। दिस इज व्हाट द रेमेडी ऑफ गोइंग बैक टू गॉड। भगवत धाम जाने का ये एकमात्र तरीका है। तो यहीं पे मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, बिकॉज फ्यू अनाउंसमेंट आर देयर, आप लोग जाने के पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तब तक किसी को कुछ प्रश्न है तो आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखिएगा। अनाउंसमेंट ये है कि जैसे हमने ये मंत्रा ऑफ लाइफ 4 सेशन का कोर्स था, जो हमने पिछले सैटरडे संडे और इस सैटरडे संडे कवर कर दिया। पहले वेग बिंद्रा जी ने जैसे अनाउंसमेंट किया था कि 4 सेशन का कोर्स है ये मंत्र ऑफ लाइफ, तो ये 4 सेशन हमने कवर किया है। लेकिन इसके बाद भी, बावजूद ये कवर करने के बाद, बहुत सारे लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं, जनरली व्हाट्सएप ग्रुप पे या मुझे पर्सनली कॉल आते हैं कि वो भगवत गीता जानना चाहते हैं और थोड़ा सा डीपली जाते हैं। अभी तो क्या है, हमने कुछ सेक्शन देखे हैं भगवत गीता में से, कुछ चीजें देख ली, कुछ लोग देख लिए हैं।
लेकिन सम पीपल वांटिंग टू नो अबाउट मोर डिटेल इन भगवत गीता, थोड़ा सा और डीप में जाके भगवत गीता सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मतलब ही आप सभी लोगों के लिए हम एक नया कोर्स कह सकते हैं या नए सेशंस कह सकते हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता में 18 अध्याय है। कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। तो उसको खत्म करने के लिए कितने क्लासेस की आवश्यकता है? जस्ट 18 क्लासेस आर नीडेड। 18 अध्याय है और सिर्फ 18 क्लास की आवश्यकता है। तो हम सोच रहे हैं अगर हम 18 वीक्स इसको दे देंगे, पर वीक एक क्लास करेंगे। अभी तो आपका पर वीक 2 क्लासेस चल रहे थे, क्योंकि ये तो 2 ही वीकेंड पे था, तो आप लोगों को भी आसान था करना। लेकिन पर वीक 2 क्लास करना आप लोगों के लिए भी डिफिकल्ट होगा, इसलिए हमने सोचा कि अगर पर वीक हम एक क्लास करेंगे तो हम पूरा का पूरा क्या है, एक एक क्लास पर वीक करने से 18 क्लासेस में मतलब 18 वीक्स में हम पूरा भगवत गीता खत्म कर देंगे। एक क्लास में, हर क्लास में एक चैप्टर का ओवरव्यू देख लेंगे, उस चैप्टर में भगवान क्या करना चाहते हैं। टोटल 18 चैप्टर है, तो 18 क्लासेस लगेंगे। ये 18 सिटिंग्स में हम क्या हो जाएगा, ये सब के सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हम आसानी से पूरा भगवत गीता सीख सकते हैं। सो वी डिसाइडेड दैट कि हम ये चीज क्या करेंगे, ये चीज को हम करेंगे। एंड हमने सोचा कि बहुत बार सैटरडे संडे लोगों को उतना ही छुट्टी होता है, उस भी दिन बिजी रखेंगे तो इट्स टफ फॉर देम। सो हमने सोचा कि हम गुरुवार को रखते हैं, सेम टाइम होगा 8:30 to 9:30, लेकिन हम रखेंगे गुरुवार को, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आ जाए अन्य चीज़ों में। क्योंकि बहुत बार आज जैसे आज संडे है तो कुछ लोग नहीं आ पाए क्लास में, क्योंकि अन्य किसी कारणवश वो क्या कर रहे होंगे, बाहर गए होंगे, तो इसलिए क्लास नहीं अटेंड कर पाए। इसलिए हम उसको वीक डेज में रख रहे हैं, गुरुवार को रख रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है उसके लिए, तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही काम करना है। आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, उस मैसेज के ऊपर जाके एक गूगल फॉर्म है जिस पे जाके आपको रजिस्टर करना है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सिर्फ गूगल फॉर्म पे हम रजिस्ट्रेशन इसलिए मांग रहे हैं ताकि जो लोग इंटरेस्टेड है वही लोगों को हम क्लास देंगे, जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उनको डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, वो अपना जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। तो इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन रखा है। तो आपको आज ही मैसेज आ जाएगा, आप उस पे जाइएगा, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिएगा, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। मैसेज में भी आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन लिंक, वो गूगल फॉर्म भरिएगा। और ये आने वाला गुरुवार हम ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। आज संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन के बाद आने वाले गुरुवार से ही चालू कर देंगे भगवत गीता। 18 सिटिंग्स में 18 अध्याय खत्म करेंगे। 18 अध्याय 18 क्लास में पूरा भगवत गीता का ओवरव्यू हम क्या करेंगे, जान लेंगे। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड वो खुद अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त है जो ये क्लासेस में नहीं आ पाए या विवेक बिंद्रा का क्लास अटेंड नहीं कर पाए, बट दे आर वांटिंग टू नो द भगवत गीता, हर एक चैप्टर 18 अध्याय है, हर एक चैप्टर को एक क्लास में खत्म किया जाएगा, तो उनको भगवत गीता के बारे में जानना है तो आप उनको भी इनवाइट कर सकते हो। दे कैन ऑल्सो रजिस्टर देमसेल्फ, आप उनको मैसेज भेज सकते हो और वो अपने आप को रजिस्टर करके क्या कर सकते हैं, इन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ क्लासेस मैं दूंगा, कुछ क्लासेस मेरे और अन्य सहकारी है वो लोग भी देंगे। ऐसा करके हम 18 क्लासेस में पूरा भगवत गीता का ओवरव्यू समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों के पास लिंक आ जाएगा, व्हाट्सएप में भी आ जाएगा। तो जिन जिन को इंटरेस्टेड दे ऑल कैन रजिस्टर देमसेल्फ, पार्टिसिपेट। और आपके अन्य जो भी मित्र परिवार आदि है, रिश्तेदार है, या अन्य कोई भी आपके मित्र है, उनको भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक भेज सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। इतना ही अनाउंसमेंट से सबको क्लियर है। अभी कुछ क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। नारायण जी पूछ रहे हैं मन का निर्माण कैसे होता है। फिर अलका माधव जी, हरे कृष्णा। अश्विनी क्षीरसागर जी, आप कुछ कहना चाहती है? If we sit on deer skin or tiger skin for Ashtanga yoga, it means we have to kill animal. यस उस समय में वो अलाउड था, क्योंकि उस समय में कई बार किल एनिमल से नहीं होता था, कोई ज़रूरत नहीं थी उस समय में जब ये अष्टांग योग किया जाता था। तो इसका मतलब होता था कि जो मरे हुए हैं, बहुत बार जो जो अखेत करने वाले कई सारे लोग जो जंगल में घूमते रहते थे, उनका वही व्यापार था कि मरे हुए टाइगर या डियर की स्किन निकालो और उसको बेचो। तो वहां से खरीदी जाती थी। इसलिए उसको किसी को भी मारने की या एनिमल को मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए गलत धारणा है कि एनिमल को मारना पड़ेगा इससे।
कुछ लोग पूछ रहे ई सर्टिफिकेशन मिलेगा क्या, तो डेफिनेटली आपको जो प्रॉमिस किया है ई सर्टिफिकेट मिलना, वो डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ तक कि जो ये 18 अध्याय जो भगवत गीता के हम लेने वाले 18 सिटिंग्स में होने वाला है, उसको भी अगर कोई पूरा अटेंड करता है, पूरा उसका अच्छा प्रेजेंट ही होता है, तो उसको हम हमारी तरफ से भगवत गीता गिफ्ट कर देंगे। जो पूरा 18 सेशन अटेंड करेगा उसको हम भगवत गीता गिफ्ट करेंगे हरे कृष्ण प्रभु विथ जी, सर्टिफिकेट। मेरा एक प्रश्न था। यस यस अनुराग जी। यस अनुराग जी, आपका क्या प्रश्न था? प्रभु जी, अगर हम जैसे जप करते हैं तो उस समय अगर हमारे पास जपमाला नहीं है अभी, तो हम कैसे करें? मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जप जब हम करते हैं तो अगर हमारे पास जपमाला नहीं है तो क्या हम हाथों से कर सकते हैं यस यस, जप? जब तक आपके पास जपमाला नहीं कुंडली और है तब तक आप जी, हाथ पे जप कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ क्या है, एडजस्टमेंट है, लाइफ लॉन्ग नहीं करना चाहिए। ये एडजस्टमेंट है कि आप हाथ पे कर सकते हो जब जब तक जपमाला नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको जपमाला, आप अगर बम्बई में रहते तो आ जाइए मंदिर में। मंदिर में अभी ले रहे हैं, आप यहाँ पे आके जपमाला ले सकते हो। तो उस बहाने आप मंदिर भी आओगे, भगवान का दर्शन भी होगा, आपके साथ हमारी मुलाकात भी होगी। तो आप आके माला लेके जा सकते हो। पूजा माता जी पूछ रही है डिफरेंस बिटवीन चैंटिंग एंड मेडिटेशन। चैंटिंग और मेडिटेशन एक ही चीज है। मेडिटेशन जो था वो सिर्फ सतयुग के लिए था, और कलयुग के लिए जप यज्ञ बोला गया है। टाइम ऑफ भगवत गीता ऑन द थर्सडे यही सेम प्रभु टाइम जी मैं रहेगा, एक्चुअली 7:30 8:30 to 9:30। यस अनुराग जी। प्रभु जी मैं एक्चुअली अरुणाचल में, मैं अरुणाचल प्रदेश में रहता हूँ। अनुराग जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आप मुझे कॉल कीजिएगा, या जो नंबर जिससे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस नंबर पे कॉल कीजिएगा। आपके सभी प्रश्न वहाँ पे हल किए जाएंगे, क्योंकि आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मोरादर टाइमिंग ऑफ भगवत गीता लेक्चर ऑन द थर्सडे सेम टाइमिंग है, 8:30 to 9:30। यही टाइमिंग रहेगा, सिर्फ गुरुवार को रहेगा, संडे की जगह गुरुवार को रहेगा 8:30 to 9:30। कोई चेंजेस हरे नहीं। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। मेरे व्हाट्सएप पे जो आपने क्वेश्चन भेजे ना, वो कुछ भी आया नहीं है मेरे व्हाट्सएप पे। एक भी सेशन का प्रश्न उसमें आया ही नहीं है। आपका आप ग्रुप में एडेड हो? हाँ, ठीक है। व्हाट्सएप रोशिता, नंबर भी मुझे रोशिता रोशिता बिल्ला। बिलारे माता, ठीक है, मैं चेक करता हूँ क्यों नहीं जा रहा है आप। ओके। हाँ, नहीं आया है मेरे पे, यस इसलिए मैं मैं चेक आंसर कर, नहीं दे पाई। मैं चेक करता हूँ क्यों आपको नहीं आ रहा है। ठीक है। ये ठीक है। नारायण जी ने पूछा था कि मन का निर्माण कैसे होता है, ये एक प्रश्न उन्होंने बीच में पूछा था। तो मन का निर्माण बेसिकली क्या है ना, मन बुद्धि अहंकार, इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ये सूक्ष्म शरीर का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है, और उसके अंदर जीवात्मा को रखा जाता है। हमारा एक ग्रॉस बॉडी है, ये पंच महाभूत से बना हुआ है। इसके अंदर एक सटल बॉडी है जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। और हमें मुक्त होना है, मतलब बेसिकली ये शरीर से मुक्त नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर से हम मुक्त होंगे तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, और उसमें हमारा सटल बॉडी हमारे साथ जाएगा, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, वो हमारे साथ में चला जाएगा। तो हमें एक्चुअल में उसको काटना है। तो उसको काटा कैसा जा सकता है, तो वो ऐसा छूटता नहीं है, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा, बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, और अहंकार अपने आप शुद्ध हो जाएगा, ये दो चीजें शुद्ध होने से। अनुराग जी पूछ रहे प्रभु जी, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट जपा माला एंड विच जपा माला वी शुड परफॉर्म इंटेंशनली। ओके अनुराग जी, वी विल आंसर योर बाय कॉलिंग यू, विल आंसर योर क्वेश्चन बाय कॉलिंग यू कि आपको कहाँ से माला मिल जाएगी। और किसी का कोई प्रश्न है? Okay, so no question, then definitely we will meet again next coming Thursday। जो आने वाले गुरुवार को हम एक साथ मिलेंगे फिर से भगवत गीता के 18 अध्याय 18 सेशंस में, या 18 क्लासेस में कंप्लीट करने के लिए। तो पहला अध्याय की शुरुआत आने वाले गुरुवार से ही करेंगे। हरि बोल। देवीसी जी, हाउ कैन वी फील चैंटिंग इफेक्ट? आपका चैंटिंग इफेक्ट आपको अपने आप आपके अंदर चेंजेस पता चल जाएंगे। एक दिन में चैंटिंग का इफेक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन आप कंटिन्यूअसली 5-6 महीना करोगे तो आपको अपने आप में चेंजेस महसूस होंगे कि आपका पहले बर्ताव कैसे था और अभी बर्ताव आपका कैसे हो गया।
तो आप लोगों को ये टेक्स्ट बॉक्स में भी डाला गया था लिंक, आपको व्हाट्सएप में भी आएगा, आप जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स, कोई इसमें कॉस्ट नहीं है, इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। और जो अच्छा प्रेजेंट ही देंगे, पूरा क्लासेस अटेंड करेंगे, उनको हमारी ओर से भगवत गीता भी फ्री दी जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत जाके जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसमें अपने आपको रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। भगवत गीता 18 चैप्टर्स 18 डेज, जो ये गुरुवार से शुरू होने वाला है। और साथ साथ आपके अगर कोई रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में कोई भी इसको अटेंड करना चाहता है, भगवत गीता 18 दिन में सीखना चाहता है, तो आप उनको भी बुला सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तिकडे हो ना जरा, संपलं.